Self. Number 1. The self of man has two layers, the inner and the outer. The inner self is also called as celestial self, and the outer self is called the material self. Self माने जो अहम का जो भाव है, सेल्फ, उसमें दो चीज़ होते हैं। हम एक आदमी का आइडेंटिटी में जब देखा जाए तो उसका अंदर का जो पार्ट है, एक तो बाहर का पार्ट है। तो अंदर का जो पार्ट है, सेल्फ है, उसको सेलेस्टियल सेल्फ बोलते हैं, मतलब भगवान का अंश है। और जो बाहर का जो हम का सेल्फ है वो है मटेरियल सेल्फ, जो इस पृथ्वी का सृष्टि से बनाया वाला चीज़ जो है। द टोटल सेल्फ कॉल्ड इद इज ए मिक्सचर ऑफ दोज टू सेल्फ्स। जो हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, हम का अपना जो पहचान बोलते हैं, ये यूजुअली ये दोनों चीज़ का मिक्सचर है। जो हम लोग का अंदर में बैठा हुआ भगवान का जो अंश है और ये पृथ्वी से बना हुआ, सृष्टि से बना हुआ हम लोग का जो हार्ड मार्च जो है, ये दोनों मिलके उसको id बोलता है, आइडेंटिटी। It is an idea of I-ness coined by our mind, which is neutral in character. हम लोग का मन से ही हम, मेरा, ऐसे बकर हम लोग का आइडिया जो निकलता है। It is this id that takes the decision, which may be either as per the command of the inner self or the outer self, depending on as which one is dominant. लाइफ में जब हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन जो इस ईद का कारण से है, अहम जिसको कहते हैं, और उसको हिंदी में अहम हम जो बोलते हैं, वही डिसीजन लेता है, बोलते हैं हम लोग का लाइफ का डिसीजन को। और वो डिपेंड करता है कि आपका अंदर का वाला जो सेल्फ है, आपका अंदर का वाला अहम जो है ना, आपका ये बाहर का जो अहम है, बाहर का जो सेल्फ है, कौन से जरा आपका बदन में हावी पड़ता है, उसका पुर से आपका डिसीजन जो लिया जाएगा। और ये डिसीजन लेने वाला को ईद पकड़ना। ईद माने हम, अहम, मैं मुझे बोलने वाला। 3 नंबर, द इनर सेल्फ, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, celestial self, etc. mean the same thing, which is called Jakhang in Rangphraism. Jakhang is either the soul itself or act as the mouthpiece of the soul. Similarly, the outer self, material self, physical self also means the same thing, which is called Chikhang. Chikhang may be understood as impure soul or one's individuality. This again is the mouthpiece of our body. जो हम का इनर सेल्फ है, जो रियल सेल्फ, जो असली वाला जो अहम जो है हम का, और जो सेलेस्टियल का पार्ट है, अंश है, उसको जखांग बको बोलते हैं रंगफ्राइज्म में। तो ये जखांग जो हम का आत्मा है, ऐसे भी बोल सकता है, या तो आत्मा का जो मुख है उसको भी जखांग बोल सकते हैं। वैसे ही जो आउटर सेल्फ है, जो पृथ्वी से बना हुआ हम लोग का फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल सेल्फ जो बोलता है बाहरी का, उसको चिखांग बोलता है रंगफ्राइज्म में। तो चिखांग तो अलग नहीं है, इम्प्योर सोल, हम का आत्मा का जो गंदा वाला पार्ट है, या तो आदमी का एक तो इंडिविजुअलिटी होता है, आपका जो एक प्रेजेंस, आपका जो अपीयरेंस जो होता है, उसको चिखांग बोलेगा, आप जैसा है फिजिकल बॉडी में। दिस अगेन, इसको फिर हम का बदन का जो मुख है वो को बोल सकते हैं, उसका मुख है वो को। जखांग विल्स वाइल चिखांग डिजायर्स। ये जखांग है वो जो विल पावर है, लेकिन जो चिखांग है वो डिज़ायर को ज़रा प्रमोट करता है। आवर चिखांग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर सेल्फ फ्रॉम अदर सेल्फ्स, whereas Jakhang is in fact the soul itself. Hence, Jakhang in all human
वन एंड द सेम। ये जो चिखांग है वो हम लोग को अलग आदमी से डिफ्रेंशिएट करके देते हैं, हम लोग का आइडेंटिटी को। वेरस जो जखांग है वो जो सबको अपनापन लाते हैं, क्योंकि सब का बदन में एक जखांग जो है वो सब सेम ही है, हर आदमी के बीच में एकता को लाता है। वेरस चिखांग जो आदमी के बीच में अनेकता को लाता है, हम लोग डिफरेंट है बोलकर। Our celestial self is a self-acting, self-setting, and autonomous entity which is eternal, while our material self is purely under the influence of our body, which is a biochemical process. Hence, our body is perishable. So is the case with the material self or चिखांग। जो सेलेस्टियल सेल्फ है, हम लोग का जो आत्मा का भगवान का अंश जो आत्मा है वो सेल्फ एक्टिंग है, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपने आप में वो खुद से काम करता है और खुद से सेट होके बैठा हुआ है, और वो ऑटोनोमस है, अपने हिसाब से चलता है वो, और वो हमेशा सनातन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है। लेकिन जो मेटीरियल सेल्फ जो चिखांग है वो प्योरली हम लोग का बॉडी का बदन में जो जो चल रहा है उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और जैसे कि हम लोग का बदन भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही ये जो मटेरियल सेल्फ है जो चिखांग है वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। When the inner self succeeds in regulating the outer self in accordance with the 10 divine principles of morality, then the person is said to have attained moral perfection। जब आपका इनर सेल्फ जो यखांग जो आपका जो मटेरियल सेल्फ है जो चिखांग है उसको कंट्रोल करने सक जाता है 10 डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी के अकॉर्डिंगली जी के, तब वो आदमी को ऐसा कहा जाता है कि वो परफेक्शन को प्राप्त हो चुका है, मोरली परफेक्ट, वो एक परफेक्ट आदमी बन चुका है। When the outer self dissolves completely and merges to the will of the inner self, then the person is said to have attained spiritual perfection। जब आपका material self जो है, outer self जो चिखांग है वो जो completely ख़त्म होके आपका inner self जो है celestial self जो भगवान का अंश आत्मा का साथ पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, तब ऐसा आदमी को बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअली परफेक्ट हो चुका है।